तीनों नगर निगम और उत्तरी दिल्ली नगर निगम, पूर्वी दिल्ली नगर निगम और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम का चुनाव होने में मात्र 1 साल से भी कम समय बचा है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। भारतीय जनता पार्टी के उत्तरी पूर्वी जिले से गद्दावर नेता राजकुमार बल्लन ने पार्टी का बायकॉट कहकर आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। राजकुमार बल्लन फिलहाल गोंडा विधानसभा क्षेत्र से निगम पार्षद हैं। उनके कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राजकुमार बल्लन पूर्वी नगर निगम में स्थायी समिति के चेयरमैन भी हैं। आम आदमी पार्टी के दिल्ली संयोजक गोपाल राय ने पार्टी मुख्यालय में राजकुमार बल्लन को पार्टी की सदस्यता दिलवाई। आज भारतीय जनता पार्टी के गोंडा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ब्रह्मपुरी वार्ड 47E के निगम पार्षद राजकुमार बल्लन जी आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी परिवार में इनका स्वागत है। राजकुमार बल्लन जी लगातार 4 बार भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष रहे। किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी का 4 बार निर्वहन करने के साथ साथ मयूर विहार जिला के प्रभारी रहे, उत्तर पूर्वी जिला के अध्यक्ष रहे, साथ ही साथ एडीएमसी के अंदर 2 बार जो शिक्षा समिति है, एजुकेशन कमेटी है, उसके अध्यक्ष रहे। आज दिल्ली के अंदर जिस तरह से तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद सरकार काम कर रही है, जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी काम करना तो दूर, दिल्ली के हर संकट के समय में केंद्र की सरकार अड़चन डालती है। पार्टी के वर्तमान पार्षद राजकुमार बल्लन जी ज्वाइन कर रहे हैं और हम सबका मकसद एक ही है कि जिस तरह से दिल्ली सरकार में बदलाव आने से काम की गति बढ़ी है, एमसीडी में भी बदलाव हो और एमसीडी के अंदर काम की गति बढ़े। तो आज मैं राजकुमार बल्लन जी का पार्टी में स्वागत करता हूं और मैं चाहता हूं कि राजकुमार बल्लन जी आपके बीच में अपनी बात रखें। नमस्कार जी, बहुत बहुत आभार आपका माननीय गोपाल राय जी। आपने मुझे आम आदमी पार्टी को परिवार का हिस्सा बनाया और आज मैं धन्यवाद करना चाहता हूं गरीबों के मसीहा और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विश्वास पैदा करने वाले अरविंद भाई केजरीवाल जी का, जिन्होंने पिछले गत वर्षों से उन लोगों में अपना विश्वास जताया जिनको पिछड़े गरीब निर्धन लोगों को, जिनको विश्वास की बहुत आवश्यकता थी, वो राजनीतिक क्षेत्र में अपने को ठगा महसूस कर रहे थे। एक नया सूरज उदय होकर दिल्ली में जब आया तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के साथ साथ भी उनकी कई बातों से हम उस समय भी प्रभावित थे। उस समय जब अन्ना आंदोलन फैला हुआ था तो कार्यकर्ता के नाते सर्वप्रथम वहाँ सफाई करवाने का काम भी हमने शुरू किया था। उसके बाद राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक कार्यकर्ता जो रही होंगी, लेकिन एक बात की पीड़ा मुझे आज यहाँ लेकर आई है। मैं भारतीय जनता पार्टी का फाउंडर मेंबर हूँ 1980 से लेकर आज तक, लेकिन मैं उस भारतीय जनता पार्टी का सदस्य था जिसमें अटल बिहारी आडवाणी और मुरली मनोहर जैसे सैद्धांतिक लोग थे। जब कभी कांग्रेस सरकार में रहते हुए और वो विपक्ष में रहते हुए कोई विषय चाहे राष्ट्रीय स्तर का हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो तो कह दिया करते थे जो निर्णय सरकार लेगी हम उसके साथ हैं। मैं इस भारतीय जनता पार्टी को नहीं देखना चाहता जिसमें हर चीज पर बार बार राज्य सरकारों को और विशेष रूप से जहां उनकी विचार की सरकार नहीं है उनका दोहन किया जा रहा है,
उनको दबाया जा रहा है और तार्किक अतार्किक तरीके से उन सुविधाओं को देने से विलंब किया जा रहा है, जिससे कि दिल्ली की जनता को और उन राज्यों की सरकारों को जहां उनके मत की सरकार नहीं है, यह नैतिकता के आधार पर भी और उनके व्यक्तित्व के हिसाब से भी देश के प्रधानमंत्री को ना तो शोभा देता है, ना उनके व्यवहार से उनके स्तर का ये व्यवहार है। उनको चाहिए अपने सभी राज्यों को शिशु की भांति, प्रधानमंत्री का दायित्व ये बनता है कि सभी राज्यों को उसको कोविड काल के दौरान जिस तरह की घटिया राजनीति हुई उससे मेरा मन बहुत व्यथित हुआ। और आज आने से पहले 3 दिन पहले जब दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी ने जो स्पष्ट अखबारों में दिया है उसका को पढ़कर तो मन बहुत ही व्यथित हुआ। व्यथित ये हुआ कि जो कारण डोर टू डोर राशन योजना को रोकने के लगाए गए हैं उनका कुछ बचकानी हरकतें उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनका रीजन क्या है। एक ऐसी योजना जो गरीबों के लिए, विशेष रूप से जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ यमुना पार से, वहाँ इस योजना का सबसे ज़्यादा लाभ मिलना है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैंने वो युग देखा है अटल अडवाणी मुरली मनोहर जोशी का, लेकिन दिल्ली में मैंने जो युग देखा है केदारनाथ साहनी, मदन लाल खुराना, ओम प्रकाश कोहली जैसे ऐसे लोगों का जिनका नैतिक स्तर बहुत ऊंचा था। अपने विचार का समर्थन करते करते वो प्रति दूसरे विचार के लोगों का भी उतना ही सम्मान करते थे। उनका स्पष्ट मत था हम इस विचार से राष्ट्र को निर्माण कर रहे हैं, लेकिन दूसरे जो लोग कर रहे हैं वह भी राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं। हमारे विचार अलग हो सकते हैं लेकिन सोच सबकी एक है। लेकिन आज जिस तरह बदले की भावना से राजनीति की जा रही है उस तरह से मैं वहाँ बहुत कुंठित और अपने को फंसा हुआ महसूस कर रहा था। मैं आज यहाँ बहुत दुखी मन से भारतीय जनता पार्टी छोड़कर इस नाते के एक ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ने की तरफ आगे बढ़ा हूँ जो गरीबों के लिए, निसहायों के लिए, उनके लिए एक विश्वास का काम कर रहा है। मैं इस मंच से आम आदमी परिवार को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, नेतृत्व को, एक कार्यकर्ता के नाते जो योजना पार्टी की होंगी उनके लिए मैं एक अच्छा कार्यकर्ता बनकर दिखाऊंगा। और मैं विचार मेरा बदला इसलिए कि वहां मुझे सांस इसलिए घुटने लगा था कि वैचारिकता के साथ साथ जब दूसरे विचार का दमन कर दिया जाए तो उस विचार को मैं विचार नहीं बोलता, लोकतंत्र के की आड़ में छुपी हुई तानाशाही की बू मुझे आने लगी थी। इस नाते आज मैं यहाँ हूँ। ये मुझे इस बात की खुशी भी हो रही है कि मुझे परिवार का हिस्सा बना लिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं उस परिवार को जहाँ मैंने 35 साल दिए हैं उसकी पीड़ा भी मैं साथ लेकर आ रहा हूँ।